हम हैं बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड के अंदर और इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा टेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर किसान भाई कोई आने के लिए तैयार नहीं। कुछ किसान भाई हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे करते हैं बातचीत। सर, बड़े चलो चैनल का नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहा है। थैंक यू सर। आप यहाँ पर कब से हैं? हम यहीं 27 तारीख से हैं, जब मोदी साहब, उसके वजीर और उसके यारों ने किसानों की बात सुनी नहीं। पहले 7 किसान जथेबंदी को बुलाया, बात नहीं सुनी, कुछ नहीं माना। दूसरी बात बुलाया, उसके बाद फिर उन्होंने एक बैग दे दिए जिसमें आरएसएस का झंडा था और कुछ भी नहीं था। और किसान भाई खाना खाया, हम बोला कैसे खाना खाया है, ये तो यानी कि मलक पागों का खाना है जिसमें खून, मुसलमानों का खून है, सिखों का खून है, किसानों का खून है। ये खून वाला खाना कैसे खाया, इसको छोड़े। हम भी बोले इसको जो बैग दिए इसको यहीं आग लगा देनी चाहिए। फिर बुलाया, फिर बात नहीं मानी, फिर बुलाया, फिर बात नहीं मानी, फिर बुलाया, फिर बात नहीं मान। हुन 7वीं बार कल को बुलाया है। हम बोला है भाई किसान जथेबंदी जो हमारे भाई हैं, हम एक हैं, उन्होंने बुलाया भी एजेंडे के बाद बगैर बात ना करें। हम एजेंडा आए तो फिर ही बात होती है ना। भाई एजेंडे में क्या लिखा है? एजेंडे में लिखा है हम तरमीम चाहते हैं कि इसको रद्द करना है। जो तरमीम की बात है तो रिजेक्ट कर दें, जो कहते भी हमको समझा दो, हम रद्द करना चाहते बात करें। इसलिए मोदी साहब पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में रौला पा रहे हैं। ये 3 जिसको हम काले कानून कहते हैं भी काले हैं, तो मोदी साहब भी अपना ने दामन साबा काला कर लिया है और अपने खानदान का, परिवार का भी दामन ने काला कर लिया है। वो कहते हैं खुली मंडी, खुली तो पहले ही है, किसान कहीं भी जा सकता है। फिर कहते हमें MSP कर दी, वो ही रहेगी, MSP तो पहले ही है। जब एक तो MSP है वो पहले है, दूसरा है खुली मंडी वो भी पहले है, और तीसरा कंट्रैक्ट फार्मिंग, उसकी जरूरत ही नहीं। हम केड़ा किसी को लीज पर देना चाहते हैं। वो कंट्रैक्ट फार्मिंग अदानी बानी के जमीनों पर कब्जा करने वाला रूल है। हम पहले ने मोदी साहब ये बताएं, आप कहेंगे MSP का देखें भी, आप पैडी का रेट 1868 रुपये है, अब बिक रहा है 900 में, आपका जनाजा निकल गया। मक्के का रेट है क्या 1439 रुपये, पंजाब में 800 में बिक रहा है, बिहार में 600 में, जनाजा निकल गया। और कपास का रेट है 5515 रुपये, 2800 बिक रहा है, जनाजा निकल गया आपका। और जो बाजरा है उसका 3150 रुपये रेट है, तो 1350 में बिक रहा है, जनाजा निकल गया। उड़द का रेट 7160 रुपये है, तो आप बिक रहे हैं 2900 रुपये, आपका जनाजा निकल गया। सभी तो जनाजा निकले, ये तो बताए। और दूसरी बात, किसान को मरा। ये 3 चीजें, पहले तो है प्रोड्यूसर, दैट इज द फार्मर। सेकंड हैगा कंज्यूमर, वो खपतकार है। तो तीसरा हैगा व्यापारी। पहले तो किसान का तो हो गया, दूसरा है कंज्यूमर, खपतकार। ये खपतकार वो ही मारा। जब किसान के घर में था प्याज का रेट था 3 से 5 रुपये बिका। जब किसान के घर में था लहसुन 15 से 25 बिका, टमाटर था 5 रुपये, आलू 5 रुपये। जब किसान को लूट लिया व्यापारी ने, प्याज का रेट 180 हो गया और लहसुन का 280 हो गया और टमाटर का 40 हो गया, तो प्याज ते आलू का। सर, सरकारें तो पहले भी MSP के लिए कोशिश करते आई हैं कि कानून बनाइए। अभी बीजेपी ने कानून बना दिया, तो इसमें खामियां हैं या कानून में ही आपको गलतियां दिख रही हैं? ना जी, कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, खामी क्यों? कानून ही काला है। कानून में सभी खामियां। पहले ये बताओ, यूपी के किसान ने, पंजाब के किसान ने, बिहार के किसान ने, हरियाणा दिल्ली के किसान ने, किसान जथेबंदियों ने, कोई दुकानदार ने, छोटे व्यापारी ने, ट्रांसपोर्ट ने, हमने किसी ने ये बात मांगी ही नहीं। हमने तो कहा हमको कानून चाहिए ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं।
जो चीज अब मांगा नहीं, आप यहीं बैठे हैं, आपको जरूरत है कि हम रोटी खानी है, तो हम आपके पास गंडा दे दें, खा लेंगे। जरूरत रोटी की है तो हम कही जाए आप रोटी की नहीं, गंडा खाओ गंडा खाओ गंडा को खाएंगे, ये नहीं, ऐसी बात है। हमको जरूरत, हमने तो क्या मांगा है, हमको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन चाहिए, जिसकी पहले भी इंडिया में कैजिटेशन 10 साल पहले हुआ था। हमको कहा था भी जो 1963 के सूचकांक में जोड़ दो, जो ट्रैक्टर का रेट है, खाद का रेट है, कल्टीवेटर का रेट है, सौगे का रेट जो हुआ, उसका रेट जितने % बढ़ा है उतना फसल का बढ़ा दो। फसल का रेट तो 19% बढ़ा, तो और जो मशीनरी है उसका 200% बढ़ा। हमने तो ये कहा था। दूसरी तो आप छोटे दुकानदारों को ही मार दिया है। कैसे मारा? इजी डे आ गया, आधार आ गया, मॉल आ गया, बिग बाजार आ गया, मेट्रो आ गया, डी मार्ट आ गया, मेगा मार्ट आ गया, मोर आ गया, इन्होंने सभी को छोटे दुकानदार को मार दिया है। अब हमें यूपी बिहार में जाते ना, लेबर नहीं आती, हर यूपी से बिहार से लेबर जाती है पंजाब को, सभी किसान है, सभी के पास 10 से 15 एकड़ है, उसकी मार्केटिंग नहीं है, इसलिए वो फ्लड कर रहे हैं पंजाब को। जिस तरीके हम कनेडा अमेरिका जो आप हम भी लेबर जाके वहां जा रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा है, इसने इनको बिल्कुल मार दिया है। ये काला कानून है, इसको तुरंत रद्द होना चाहिए। कल बातचीत होने वाली है, कल आप जाते ही क्या बात रखने वाले हैं वहां? पहले एक को बात, हमारी पंजाबी की कहावत है, 100 हथरसा सिरे पे गाठ। जो चीज हम मांगते हैं वो नहीं, यही है ना, हम तो एक ही बात मानते हैं। हमारी बात क्या है, ये जो 3 ब्लैक लॉ है इसको रद्द करें। और मोदी साहब, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लॉ बनाया ना, उसने लॉ बनाया था, उसको रद्द किया। बाबा राव भीम साहब की, अम्बेडकर की ये पॉलिसी को रद्द किया है, किने? मोदी ने। और जब हम धरना लगाते हैं ना, संविधान की धारा 14-19 की, जब हमारी पार्लियामेंट ना सुने, लोकसभा राज्यसभा ना सुने, प्राइम मिनिस्टर ना सुने, राष्ट्रपति ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, जब कभी ना सुने, ना विरोधी धਿਰ से ना चीफ मिनिस्टर सुने, तब हम आर्टिकल 14, 19, 21 धरना लगा सकते हैं। उन्होंने ये धरने को रद्द करके टोए पाट कर, कंटेनर डालकर, बछाड़े डालकर, हमारे पर लाठीचार्ज कर, हम पहला ट्रैक्टर लेके वहीं आए। कहाँ? मोदी तो कहता जा ही नहीं सकता, मोदी कहता जा ही नहीं सकता। हम पहला ट्रैक्टर लेके कहाँ घुसे? पहले सोनीपत का बॉर्डर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, एक दिल्ली का और तोड़ा। एक थानेदार ने रोका, हमने उसको उठा लिया। थानेदार को जब उठाया, चला चला के हमसे भाग गया। फिर कुरली का तोड़ा, फिर मजनू टिल्ला में, फिर केजरीवाल की जेल बनाई है। केजरीवाल कहना हमारी जेल नहीं, जेल बनाई हमने, केजरीवाल की बनाई जेल में। अब तो कहता मैंने तो कह दिया, जवाब दे दिया। तो फिर हम आपके घर में जो घुसते हैं, तो फिर आर्टिकल कितना 452 लगता है। जब जो CISF जिन्होंने धक्के से स्टेडियम में गए हैं, तो उस पर 452 पर्चा दर्ज करे। मैं बयान देता हूँ, इसलिए सभी रले हुए हैं। केजरीवाल ने तो एक मोदी को तो शाबाशी करती है। जब मोदी ने पता क्या कहा, जो किसानों का दूंगा पंजाब का यही आता है 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 5 साल कैद। केजरीवाल वेलकम। अभी दिल्ली में क्या दूंगा, यही एक आग लगी थी और फैक्ट्री जली, कितना धुआं आ रहा है, उसके क्यों नहीं? अदानी की फैक्ट्री जले, उसको क्यों नहीं? उसके पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगता? मैं एक बात और भी है, जब किसान यूपी का 17 एकड़ जमीन रखता है, पंजाब का 17 एकड़ रखता है, सभी इंडिया का जब 17 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास है, उसकी सरप्लस हो सकती है, उसको आप नहीं खरीद सकता। तो फैक्ट्री वाला अदानी 300 एकड़ कैसे खरीदा है? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? सर अब तो पूरा विपक्ष आपके साथ है और सब लोग जोर मार रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार झुकेगी? झुकना ही पड़ेगा। जो सच होता ना, उसके आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन सरकार ने सीधे शब्दों में कहा है कि कानून तो रद्द नहीं करेंगे। सरकार ने कहा कानून नहीं रद्द करेंगे, हम सरकार को कह दिया हम यहीं से जाएंगे नहीं जितना देर रद्द होगा। हाँ, वो कहना हमारी नहीं मान रहे, वो कहना हम नहीं मानेंगे। मैं क्या, हम तो आपकी नहीं मानेंगे? है जितनी बार बात की, मोदी को हरा कर आए हैं, जितनी बार बात की, उन्हें कहा मैं नहीं मानूंगा, हमने कहा हम नहीं मानेंगे। वो कहना मैं नहीं मानूंगा, हम नहीं मानेंगे।
मोदी सरकार को ऐसा क्या हो गया कि किसानों से ही सीधा सीधा पंगा ले रहे हैं? हाँ, मोदी का पता, मोदी का दिमाग ही खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। वो मोदी तो बुखार में, जब किसी आदमी का 106 बुखार हो जाता ना, जदों पूरा 9.8.6 होता है तो ठीक होता है, जब 106 होता है बढ़ाने लगता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता है, 10 हो जाता है, फिर चुप हो जाता है। अब मोदी का 10 होने वाला है। मोदी को तो ये नहीं पता ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, गेहूं कैसा बीज जाता है, सरसों कैसे होती है, हल कैसे होता है, सुहागा कैसे, वो तो चाय तो बना सकता है, हाँ, चाय तो चाय बनाने का तो पता उसको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कानून बना है वो किसानों के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के जितने भी शागिर्द हैं सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून जो है वो किसानों के पक्ष में है और किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सब चोर कुत्ते रले हुए हैं। वो मोदी जैसे बोलेगा ना, वो वैसे बोलता है। एक जैसे होता है ना, एक कबूतर होता है, जब हम कबूतर को सिखाते हैं ना, वो कबूतर एक कबूतर को ऐसे फल लाते हैं, वो ऐसे ऐसे करता, आप सभी कबूतर उसमें खुड्डे में ताड़ लेता है। आरएसएस के खुड्डे में सब बढ़ रहे हैं, हम आरएसएस के खुड्डे में नहीं बढ़ेंगे। आरएसएस के खुड्डे को कभी ये मुसलमानों को मारते हैं, 370 धारा करते तोड़ देते हैं, कभी 35 कभी दरबार साहब हटा देते हैं, कभी बाबरी मस्जिद बनाते हैं। कभी हम गुजरात में गए थे, मोदी साहब ने 60,000 किसानों को जड़ा कर दिया, हम गए थे, सिमरजीत सिंह मान गए थे, हम हाई कोर्ट में भी जीत लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोदी के हक में फैसला नहीं दिया, वो फिर वैसे पेंडिंग पिया। जिस आदमी ने 60,000 किसानों का उजाड़ा गुजरात में कर दिया है, गोधरा कांड के मुसलमान बीबी की वीडियोस बनाई गई है, ये जाबर आदमी है। ये कैसे है? इसको मुंह को खानी पड़ेगी। एक दिन मोदी का अंत बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। एक हट है आपका और मोदी सरकार का भी। मोदी सरकार कहती है कि कानून नहीं हटाएंगे और आप कहते हैं जब तक कानून पूरी तरीके से नहीं हटेगा हम नहीं हटेंगे। अब तो हट हो गई है, कहाँ तक जाएगी ये बात? हम तो सिरे तक लगाते हैं बात। और देखो, इंदिरा गांधी ने हमारा दरबार साहब लगा दिया, हमने सिरे लगा दी ना। इंदिरा गांधी कहाँ है? लगा दी। और जनरल वैद्या था, उन्होंने हमारा दरबार, फौज होती है दूसरे मुल्क में, हमारा दरबार साहब हटा दिया। कहाँ जनरल वैद्या? हमने दिल्ली में ललितमा करेंगे, हमको गलों में टैप पर सड़ा। ललितमन कहाँ है? और सज्जन कुमार कहाँ है? जेल में है ना, अभी सभी जेल में जाएंगे। मैं सभी लोगों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, 85% लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ, हम लड़ें, हम बोलें, हम एक दूसरे से गाली गलौज करें, कुछ भी करें, सब इकट्ठे हो। और 3% हमको मार रहा है और 97% हम सड़कों पे हैं, इसलिए आप इकट्ठे होकर सभी बात करें। हाँ, ये मोदी साहब जमहूरियत का कत्ल कर रहा है, लॉ का कत्ल कर रहा है। ये कत्ल करने से रोक के इन्होंने यानी कि कानून का, जो किसानों के काले कानून करके कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल कर दिया है, और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का आर्थिक कत्ल कर रही है। इसके कत्ल से बचाएं। और मोदी जो कानून को फंदा लाया है, मोदी ने कानून को फंदा लाया है, उस फंदे से कानून को बचाएं और किसानों के बचाए। जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दियाँ, दिल्ली का बच्चा सड़कों पे आए, तो फिर ये तो अवश्य होगी। जब जन समूह उठता है तो वो अवश्य जीतता है, वो जीतेगा, किसान जीतेगा। हम ये कह, मोदी तो कहते हैं दिल्ली बंद ही नहीं होगी, हमने बंद करी है ना, यहीं लगाई है बंद। देश के आपके ही भाई, आपके ही साथी, अन्य किसानों को आप एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी किसानों को कहता हूँ, 585 जन, हम कहीं भी रहें, कहाँ भी रहें, कितने भी रहें, इकट्ठे रहिए। उतनी देर यहाँ से ना जाए जितनी देर मोदी की टांगे ऊपर ना कर दें। अब अंतिम सवाल कि देश की सत्ता, देश की नेताओं, पार्टियों को एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी इंडिया के मेंबर लोकसभा, मेंबर राज्यसभा और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सभी जेडे चीफ मिनिस्टर है, उनको कहूँगा
कि ये किसानों के पक्ष में है, अपनी अपनी विधानसभाओं में मता पाकर इसको रद्द कर दें। और जितने एमपी है किसी भी पार्टी में हो उसको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी पार्लियामेंट में भी कोई सुनता नहीं, लोकसभा में नहीं सुनता, राज्यसभा आपको क्या तनख्वाह लेने की थोड़ी। इसलिए दूसरी बात, मैं दुष्यंत चौटाला जी को बोलता हूँ, प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने पद्म भूषण को फरेबी रिजाइन छोड़ दिया ना, हम नहीं लेंगे। ढींडसा साहब भी छोड़ें, सभी को छोड़ने। और दुष्यंत चौटाला जी वो कहते किसानों के पक्ष में है, जो किसानों के पक्ष में है वो खट्टर सरकार से हमायत वापस लें, किसानों के हक में आए और खट्टर साहब की बाजी लगा दें। खट्टर साहब की बाजी लगाएं तो हम गिलेंगे। जेकर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई राज्यसभा का मेंबर मूक दर्शक बना रहा, ऐसे आंख में ऐसे जाती मारेगा, रात में कहीं होगा, दिन में कहीं होगा, साइयाँ कहीं होगी, बधाइयाँ कहीं होगी, उसको नकार देंगे और धरने में आए। कल्ली पार्टी है, काली दल अमृतसर, वो सियासी पार्टी भी है, एक ही आदमी है सरदार सिमरनजीत सिंह मान ते किसान यूनियन जेडे धरने हैं। कोई सियासी पार्टी का आदमी रात को किसानों के साथ नहीं पड़ता, कोई भी, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आरएसएस का, ना केजरीवाल का, ना मुलायम सिंह यादव का, कोई भी आदमी रात को किसान के साथ नहीं होता। ये तो ऐसे दूध से मलाई लाते, हम मलाइयत की लाने नहीं देंगे। सब किसान एकजुट है, सभी रिजाइन दे दिए। एक और आपसे प्रश्न लेना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डर है वो है कोरोना का। आपकी नज़र में कोरोना कहाँ है? हाँ, डर तो जरूर है, पर कोरोना का डर नहीं है। हम बताते हैं, अमित शाह को कोरोना हुआ, वो तो फौत नहीं हुए। और सेंटर सरकार के कम से कम 10 मंत्रियों को कोरोना, वो तो फौत नहीं हुए। केजरीवाल को कोरोना हुआ, वो फौत नहीं हुए। मनप्रीत था, वो तो फौत नहीं हुए, वो तो मरे नहीं, मरने नहीं चाहिए। जब लीडरों को कोरोना होता है, वो कहते कोरोना हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, क्योंकि लोगों को काम तो करना नहीं पड़ता उनसे, वो कोरोना से कहकर दूर हो जाते हैं। इसलिए कोई कोरोना नहीं है, ना कोरोना की बात है। अभी जो कोरोना की बात है ना, ये तो मोदी कोरोना है। हम तो ये करके जो मोदी का कोरोना हटाएंगे, जब बाबरी मस्जिद का नींव पत्थर करना था वही कोरोना का है। आज जितनी फौज लगी हुई है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ, उसको कोरोना क्यों नहीं था? वो इतनी संस्था में है। आज मोदी साहब हैदराबाद इलेक्शन में गए ना, वही कोरोना का है। कहते किसानों को कोरोना है, ना 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 ना, किसी को कोरोना नहीं। ना हम ही कोरोना को मानते हैं, ना ही कोरोना को कुछ करते हैं। हम तो कोरोना उठाने वाले हैं, कोरोना को ठोकने वाले हैं। आपका मानना है, किसानों का मानना है कि कोरोना कुछ नहीं है। मास्क पर और क्या कहना चाहेंगे आप? मास्क तो फैक्ट्रियों से बात हुई है, फैक्ट्रियों वाले बन गए वो ऐसा क्या, जेड़ा वो क्या कहता है, वो सैनिटाइजर है, वो भी मालो माल हो गए, डिटोल वाले भी मालो माल हो गए, ते सैनिटाइजर वाले भी मालो माल हो गए, पुलिस भी मालो माल होगी। 2000 के चलोन क्यों? ये हमको पुलिस को कहते हैं ये कोरोना कहने 2000 रुपये का चलान, क्योंकि 5 रुपए का एक मास्क है। तो 2000 के मास्क कितने हो गए? 2000 के 100 मास्क बनता है। 5 रुपए का मास्क हो, 100 का 20 मास्क, तो 40,000 मास्क आ जाता है। हाँ, एक मास्क के लाने से 40,000 मास्क के पैसे ले जाते हैं। वो 40,000 बनाते हैं, मास्क बेचते हैं, नाले वो करते हैं। इसलिए ये कोरोना की वजह से कोई आफत जो आई भी था, उन्होंने टेस्टिंग किया था, वो उससे थोड़ी बीमारी फैल गई। कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है। ये बायोलॉजिकल वार है, ये बायोलॉजिकल वार है। आपकी नजर में कोरोना कुछ नहीं है और मास्क एक बिजनेस है, यही कहना चाह रहे हैं आप? वो बिजनेस, हैवी बिजनेस। कोरोना के नाम में हम कहते हैं पुलिस चलान करना बंद करे। जो कोई मास्क है भी, उसको एक मास्क दे दें, उससे 5 रुपये ले लें, 5 से 10 ही ले लो, चलो कोई बात नहीं, डबल तो कमाएंगे। पुलिस वालों के हाथों में मास्क बढ़ाएं और पैसे कमाएं। और जब मेरे जैसा कोई मास्क ना हो, उनको 5 रुपए का मिलता है, पुलिस को मास्क बेचने लाइए, वो 10 रुपए का मास्क बेचे, नाले कमाई करेंगे। ऐसे 2000 रुपये कमाई का मत छोड़िए। और कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है।